मैं आपको 2014 के धरने की एक बात सुनाता हूँ। जब खान साहब ने धरना दिया हुआ था तो उस वक्त मैं पीटीआई में खासा एक्टिव था। तो मेरी नईम उल हक साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो मैंने उनको कहा कि हमें सारी चीजें ड्रॉप करके सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात का अगर हम नारा लगा दें और उस पे कंप्रोमाइज किए बगैर हम चंद इस्लाहात ले आए जिसके तहत लोग ज्यादा से ज्यादा आके वोट दें, लोग बाहर निकल के वोट दें, इंतखाबात का निजाम बेहतर हो जाए, तो हम ज्यादा मकसद अपना हासिल अचीव कर सकेंगे आसानी से। अगले इंतखाबात तक हमें ये बार बार इलेक्टेबल की सियासत और ये बार बार वोट खरीदने की सियासत नहीं करनी पड़ेगी। देखें ना, एक अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं उस पे करोड़ों आपने लगा देना है, तो अगर आपके पास वो है ही नहीं है तो जितने मर्जी आप फितरी सियासतदान हो, जितनी मर्जी टैलेंट है, आप वो नहीं कर सकते। तो निज़ाम इंतखाबात है जो उनसा वो हमारा है इसी किस्म का कि उसके अंदर लोग बाहर से लाए जाते हैं, मसनूई तौर पे सियासतदान उनको बनाया जाता है, पैराशूट किया जाता है। जैसे आपने बड़ी जबरदस्त टर्म इस्तेमाल की है कि उनको पैराशूट करते हैं आप, उसके बाद उनको वहाँ खड़ा कर देते हैं। उसके बाद जब वो पैसे की सियासत शुरू होती है तो सियासी पैटर्न शुरू हो जाती है ना। बिल्कुल ऐसे। जैसे मैं चंद दोस्तों से आपके सवाल के ज़मन में एक और बात करूंगा। मैं दोस्तों को हमेशा कहता हूँ कि आप देखें इसका लॉन्ग टर्म नुकसान क्या हुआ है कौम को हमारी, कि अगर मुझे पता है कि जी मैं चौधरी साहब के साथ लगा हुआ हूँ और इन्होंने मुंतखब हो जाना है किसी दिन 4 साल 5 साल 6 साल बाद, तो मैं और कुछ नहीं करता, मैं कोई कारोबार नहीं करता, मैं कोई और काम नहीं करता, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करता, मैं उसके बजाय आपके साथ लगा रहता हूँ। चौधरी साहब बन जाते हैं वजीर, जब इनको ठेका मिलता है या ये कुछ ठेका दिलवाते हैं तो मैं चूंकि इनके साथ इतने साल से मुझे ठेका दिलवा देते हैं। अब मेरे पास वो 5 साल के बाद मुफ्त का एक पैसा आ गया, 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 20 लाख जितना भी आ गया। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा चलो यार मेरे 5 साल की मेहनत पूरी हुई, लेकिन उस पैसे से मैं क्या करता हूँ, उस पैसे से चलो अगर मैंने बुनियादी अपनी जरूरतें पूरी कर ली, वो पैसा आता है, उससे बाहर से गाड़ी को मंगवा लेंगे, डॉलर आपने मुल्क से बाहर भेज दिए, आपने वो कर लिया। उस पैसे को चूंकि वो जायज तरीके से नहीं आया है, आप उससे कोई स्कूल नहीं खोलेंगे, कोई अस्पताल नहीं खोलेंगे, कोई फैक्ट्री नहीं खोलेंगे, उस पैसे को आप ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस पैसे को आप लगा देंगे, क्या करेंगे उसके बाद फिर दुबई में जाके फ्लैट ले लेंगे, लंदन में जाके फ्लैट ले लेंगे, तो वो पैसा सारा इकोनॉमी से बाहर चला गया। तो ये जो पॉलिटिकल पैटर्नेज होती है उसके ये भी तो नुकसान आते हैं ना, कि जो आपने टैलेंट इंसान का था उसने इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि उसको पता है यार मैं इसके साथ लगा रहूंगा तो मुझे पैसे तो मिल ही जाएंगे, और जो पैसे मिल गए उनको भी प्रोडक्टिवली इस्तेमाल नहीं किया।